पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। बदकिस्मती से कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो अपने लोगों के दरमियान नफरत की आग लगाते हैं, जिससे हम सब और हमारे मुल्क प्यारे वतन को नुकसान पहुंचता है। आज के इस दौर में एक ऐसा भी शख्स है जो अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करता है। वो इस बात का तहिया करता है कि जो ग्रुप हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको किसी भी तरह खत्म किया जाए, ताकि हमारे मुल्क और तमाम लोगों को नुकसान ना पहुंचे और खुशी खुशी हशाश बशाश अपने मुल्क की खिदमत करें और जिंदा जावेद हंसते मुस्कुराते रहें। तो क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हुआ? ये सब जानने के लिए आप आज की कहानी में देखेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? और बताओ कैसे आना हुआ? क्या बताएं, रोज़ बरोज़ क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। अब जिस पर भी हाथ डालते हैं तो वो आप ही का नाम लेते हैं। अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम उस पर किस तरह हाथ डालें, हम क्राइम किस तरह कंट्रोल करें। तुम ये पैसे किस चीज़ के ले रहे हो? जहाँ तक क्या कह रहे थे? मेरा मैं कौन ताल्लुक हूँ? है ना, तुम मुझे नहीं जानते। तो इस जराइम को कंट्रोल करने के लिए हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जुराइम का खात्मा हो तो तभी। चुप कर जाओ। तुमने हमारी रोटी तोड़ते हो और फिर हमारे कारोबार को खराब करने में लगे हुए। तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम ये काम बंद कर दें? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब तुम रोटियाँ तोड़ते हो इनकी, तो तुम्हें काम भी तो करना होगा। अपना दामन नहीं छुड़ा सकते। बिल्कुल नहीं। जो काम की जिम्मेदारी तुमने ली है तो तुम्हें करना होगा, चाहे आईजी हुक्म दे, चाहे कोई भी हुक्म दे। हमारे इन लोगों को, इनके लोगों को तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देना है। तुमने पेमेंट ली है, ठीक, समझे ना? हाँ, जहन में नहीं कर जाओ। मैं चलता हूँ। भले। हाँ, तुमने सही कहा, बिल्कुल। जब तक इन मुंह लोगों खराब को कर दिया इसने। सही तरह से नहीं समझाएंगे ना, तो ये अपनी आईजी शाईजी की बात करेंगे। ये क्या कह रहे हो? मैंने भी तो यही कहा इसको कि जब तुम लेते हो पैसे तो उस काम भी करो। हम तो नहीं जानते आईजी क्या कह रहा है, फलाना क्या कह रहा है। हमारा तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। जो हमारे साथ काम करते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ देना इनका फ़र्ज़ है। बिल्कुल फर्ज है। पैसे लेते हैं बस, हम तो ये जानते हैं। पैसे लेते हो तो काम करो, आपसे नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका अख्तियार करेंगे। हम नहीं जानते आईजी को, हम नहीं जानते। ठीक है, वक्त पे समझा देता है कि होशियार रहो, या इनको अंडर ग्राउंड कर दो, या इनको तहफ़्फ़ुज़ में रखो। लेकिन ये भी तो नहीं होता ना कि मुसलसल हम परेशानी में चलते परेशानी रहें। तो सबके साथ ही लगी हुई है। ये इसीलिए तो मैं खुद कह रहा हूँ ना, तुम्हारी बात की तायद मैंने की है ना, कि तुम जो कह रही हो उसको, उसकी बात की तायद मैंने की है। तुम्हारा साथ दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तुम काम तहफ़्फ़ुज़ करो, हमें भी तुम्हारा तो फ़र्ज़ बनता है। दे। फ़र्ज़ जब बनता है तुम इसलिए कि तुम पैसे लेते हो, पेमेंट लेते हो। जब लेते हो तो पूरा फ़र्ज़ पूरा करो। इस पाकिस्तान को लहराने में हम सब का हाथ है। जहाँ शरीफ होगा तो बदमाशों का भी है। जो शरीफ अपने तौर से पाकिस्तान का नाम ऊँचा करता है, दुनिया में पहचान करता है, लेकिन हमारे मुल्क के ऐसे करप्ट और बदमाश लोग भी हैं जो इनकी निगरानी में काम करते हैं। वही लोग हमारे पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन है। रोशन ही कहूँगा, और क्या कहूँगा मैं, यही बात। ये इस तरह जब ये काम होगा तो उस तरह से होता है। अब मैं जो काम करूँगा, अच्छा करूँगा, अच्छाई से सामने आऊँगा। और तो गंदा काम करोगे, लूट मार करोगे, करप्शन करोगे, तो उसके हिसाब से तुम आओगे तो पाकिस्तान के नक्शे पर। मैं क्या करूं? मैं खुद भी परेशान हुई लोगों की वजह से। ये लोग मैंने तुम्हारी बात की तायद की है, मैंने बताया उसको, वो तुम्हारी बात को लेकर सामने आया और उसको समझाया है। पैसे लेते हो, काम करना होगा, वरना मना कर दो। हम नहीं जानते आईजी वाईजी को। ठीक है, कभी ज़रूरत ऐसी होती है कि उस ग्राउंड के अंदर कोई
सख्ती होने वाली है उस टाइम तुम कह देते हो, हम अपने आप को सेव कर लेते हैं। लेकिन ये हर वक्त तो होने से रहा, हर वक्त तो नहीं हो सकता, ये कोई टाइम होता है उसका। अब हमेशा मेरे बंदे या तुम्हारे बंदे मुश्किलात में घुसे रहें और ये लोग पैसे लेके खाते रहें, ऐसा तो नहीं होगा ना, मैं होने दूंगा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इसी तरह से हम इनसे काम ले सकते हैं, और जब काम ले सकते हैं तो फिर काम करना होगा इनको। खाते हैं तो और रहने नहीं दूंगा मैं, काम लूँगा काम। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर हम धंधे बंद कर देंगे तो खाएंगे कहाँ से, जबकि इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड। अरे पैसे के सोच है, आप समझिए इस बात को। हमारा धंधा है, हमारे पैसे लगे हुए हैं, और ये सब आते जाते रहते हैं, ये जितने भी हैं इनको दो पैसे और इनका मुंह बंद करो और हमारा माल सप्लाई के लिए भेजो। आप भी देखो यार, क्योंकि नहीं मैडम, इंस्पेक्टर जो है वो बहुत शातिर है, इस वजह से कि ये सब जानता हूँ, आप भी जानते हो कि सिर्फ पैसे के लिए है। अभी नए नए आए हैं तो रंग तो दिखाएंगे। और इंस्पेक्टर खान भी उसके साथ मिला हुआ है। उसको तो मैं जानता हूँ, पुराना हमारे गांव का है, और मुझे पता है कि वो कहाँ जाके टूटेगा। आप टेंशन मत लो, मैं इसको देख लूँगा। पर यह है कि काम बहुत पंचायत वाला हो गया है, फंस गया हूँ मैं। आगे पार्टियों की कॉल आ रही है, अब उसको डील किस तरह से करूँ? आप बताओ यार, मैं परेशान हो रहा हूँ। भाई देखो, कुछ दिनों के लिए हमें काम धंधा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर काम होगा नहीं। क्योंकि हम इस टाइम बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, ऊपर से उनका ऑर्डर है। अरे ऊपर से ऑर्डर नहीं होता है, सब नीचे वाले खाने वाले बैठे हैं। मेरा धंधा बंद हो रहा है, मैं अपना धंधा बंद नहीं करूँगा। बाकी मैं अपने तरीक़े से इन पुलिस वालों को भी देख लूँगा। आप छोड़ो, ये बताओ कि आपका काम क्या? हमारे ऑर्डर निकले हुए हैं। अरे ऐसे ऑर्डर कुछ नहीं होता है, बस जो होता है वो कायदे आज़म होता है। बस दो दिखाओ और बोलो भाई ये देख लो और जाने दो। और मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि मैं किसी तरीके से भी माल सप्लाई करूँगा अपना, और मेरा धंधा नहीं बंद हो सकता, क्योंकि आप जानते हो। नहीं, कहीं ऐसी बात नहीं है, हमें हर कदम बड़ा एहतियात से उठाना है, क्योंकि वो हमारे धंधे के पीछे लगे हुए हैं। और वो नया जो है खान है, उसका टेंशन मत लें आप, उसको तो मैं देख लूँगा। मैंने कहा ना, मेरे गांव का है, मैं जानता हूँ। अब मसले ये नहीं है, मसले और भी बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ पर हमारा माल सप्लाई हो रहा है वो सारा टूट जाएगा, फिर क्या करेंगे हम? मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर हमारा। आप परेशान मत हो ना, आप टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतने लेट क्यों हो गए तुम? अरे वो खान का जो टीम है ना, पुलिस वाला, वो हमारे बंदों को उठा लिया। क्या? कब उठाए? अभी उठाए। ये कब उठाया? अरे अभी उठाया, बिल्कुल। आप ये क्या कह रहे हो यार? मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि वो सबका नाम ले रहा, बता रहा है। मैं तब कह रहा था धंधा थोड़ा दिन के लिए बंद कर दो, पर समझ में नहीं आया आप लोगों को। मैं बार बार बोल रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे बंदे उठा ले? ऐसा तो नहीं, नामुमकिन। ये देखो, मैंने बताया था ना। बात वो नहीं है, बात कुछ और है। और ये मैं समझ रहा हूँ क्या है। आप लोग परेशान मत, तो मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ ना, मैं बात करता हूँ। मैं खान से बात करता हूँ। देखो, तुम ऐसा करो ना कि आप जाके तुम अपना काम संभालो। मैं तो निकल रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ना चाहता चक्कर पे। अरे यार, समझ नहीं आ रहा है कि क्या। अरे वो तो सबका नाम लेके घर तक जा रहा है। आप परेशान ना हो, और मैं अभी कॉल करता हूँ और कुछ ले दे के खत्म। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें तो कुछ ऐसे प्लानिंग करना पड़ेगा। कुछ प्लानिंग करते हैं हम कि इसके लिए क्या एकदम। प्लानिंग मत करो,
नहीं, हमें प्लानिंग से चलना है, क्योंकि इस तरह से हमारे बंदे उठने लगे तो हमारे धंधे बंद हो जाएंगे। मैं देखा था। और मैं नहीं चाहता कि हमारे धंधे बंद हो, हमें हर चीज़ बड़े प्लान से करना है, क्योंकि अरे आप घबराओ नहीं, मैं तो कहता हूँ मैं बिजनेस अगर एक मरतबा टूट जाता है तो फिर दोबारा संभलना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा बिजनेस किसी और तरीके से चले, ताकि किसी को सिगरेट ये और कौन कौन उठे? सारे उठाए, उनको अड्डे का पता चल गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। अगर हम कुछ करेंगे तो हो सकता है कि हम फंस जाए। बस तुम ऐसे करो कि मैं कहाँ जाऊँ? नए लड़के भर्ती करो, नए नए लड़के जो मैं तो गांव जा रहा हूँ, मैं नहीं रहूँगा, मैं गांव जाऊँगा। उनके समझ में नहीं है कि ये लड़के है किसके, कौन से गैंग से ताल्लुक़ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लड़के नए लड़के जवान हो रहे हैं ना, उनको अपने ग्रिप में करने होगा, और तभी हमारा काम चलेगा, वरना ऐसा काम नहीं चलेगा हमारा। हाँ, तुम जाओ, तुम जाओ। और ख्याल रखियो, ध्यान से। अस्सलाम वालेकुम DIG साहब, क्या हाल है? ये बताएं, ये इंस्पेक्टर क्यों आया था मेरे पास? आप इंस्पेक्टर को समझाएं, हाँ, मेरे काम में दखल अंदाजी ना करें। आपको पैसे किस बात की देती हूँ मैं? आप इस तरह से बातें करें मुझसे? आपको सोचना चाहिए ये बात करते हुए। अच्छा, चलें, आप हमारा काम करें, हम आपका काम भी करवा ही देंगे। आप इस बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? वो आप हमारे ऊपर छोड़ें। अरे मैं सब देख लूँगी, आपका काम नहीं, आप बस इंस्पेक्टर को समझाएं, वो दोबारा यहाँ ना आए। ओके जनाब। चलो ठीक है, निकल। चलो चलते हैं। अरे पुलिस के डर से क्या हाल है? धंधे ही बंद खैरियत कर है? दो। मजे में? हाँ, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है कि धंधा नहीं चलेगा तो अपन का रोजी कैसे चलेगा? धंधा तो होना चाहिए। तुम लोग कैसे आ गए? खैरियत तो? अरे भाई हम आ गए हैं, सुना कि डर काफ़ी बढ़ गई है अरे और भाग रहे हो। हाँ नहीं, धंधा नहीं बंद अच्छा करना। है। तुम लोग अगर रोकना चाहते हो तो रोक लो, मगर हम यहाँ अब ऐसे लगता है कि तुम अभी नए नए यहाँ, हम संभाल लेंगे। आप हमने लोग तो बहुत संभाल गुजारा लेंगे भाई, तो हम काम संभाल कैसा होता हम बताते। अब आप जाओ, जाओ, रेस्ट ये करो। जगह पहले भी हमारी थी। जाओ, रेस्ट करो तुम लोग। चलो चलो, बैठ जाओ। देखते हैं क्या होता जाओ है। जाओ भाई जाओ। देखते हैं तुम्हें भी हम। देख तुम अपने हिसाब से सही काम ले रही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम तुम्हारा वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो है ना, इसको भी गौर से देखो और इसको भी। ये दोनों अपने मकसद से काम करते हैं। इनका काम है हमारे अंडर रहकर काम करना, और वही जो हमारे मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक हो, जब जाके हम उसको कामयाब कर सकते हैं। इनको भी चाहिए काम, और जो काम हम चाहते हैं वो करेंगे ये, और उसके लेते हैं ये पेमेंट। ये पैसों के लिए सारे काम करते हैं, सारे काम करते हैं। बस पैसा, पैसा इनके लिए नज़दीक सबसे अहम है, और इसीलिए हम अपने हिसाब से इनको काम देंगे और अपने हिसाब से काम लेंगे। ठीक है, इनके हिसाब से हम पैसे लेंगे। इस बात को समझने की कोशिश करो। अच्छा, मुझे तो ये बताइए कि आपके बंदे कहाँ हैं सारे? मेरे मेरे बंदे कौन से बंदे? मैं तो खुद बिजनेसमैन आदमी हूँ, मेरे तो कोई बंदे नहीं है। मैं तो कारोबार। ऐसा आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं जिसका मालूमात हमें नहीं है?
नहीं, मेरा टोपियों का कारोबार है, मैं टोपियों का बिजनेस करता हूँ। वो तो आप टोपियाँ सही से बनाते, क्योंकि आपका टोपियों का कारोबार है। आप गलत समझ रही है मैडम, आप गलत इल्ज़ाम लगा रही है। अरे गलत मैं समझ रही हूँ या गलत तुम खुद कर रहे हो? आप चाहे तो मालूमात कर सकती हो। मैंने सारी इंक्वायरी के बाद ही तुम लोगों को बुलाया है। इसका मतलब है बहुत कुछ जानती हैं आप। बहुत कुछ नहीं, बहुत सब कुछ जानती हूँ मैं। फिर तो आपके साथ बात करना आसान हो जाएगा। समझ रही हूँ। यहाँ आप इस कुर्सी पर आए हैं, इस कुर्सी पर जो भी आता है यहाँ हमारे बगैर नहीं चल सकता, पावर हमारी भी है। पावर किसी की नहीं होती, पावर कुर्सी की होती है। आप चाहे 10 साल करो या 20 साल करो, पावर आपकी नहीं, सिर्फ कुर्सी की पावर है, कुर्सी की। समझ तो गए हो क्या? अब आप समझे कुछ? हाँ, मैं समझ तो गया हूँ। इसीलिए बेहतर है कि हाथ मिलाकर चलो। देखिए, हम यही बात तो कहना चाहते हैं, इसीलिए तो आए हैं। जी ड्रामेबाज, आपके लोग कहाँ हैं? देखिए, हमारा जो काम है, ये देखिए, ये हमारा काम है, ये हम इस पे वर्किंग करते हैं। और ये तो ये अच्छी बात नहीं है, हमारा काम यही है, इसी पे हमारा वर्क है सब। तो आप क्या समझते हैं कि मेरे पे चे लिखा हुआ है? देखिए, मुंह पे किसी का क्या लिखा है ये तो कोई नहीं बता सकता। पर समझते तो सब कुछ है ना। देखें, अगर आप मेरी बात नहीं समझ रहे तो फिर आपको पता है कि कानून के हाथ लंबे तो होते हैं, फिर क्या करें। कानून तो हमारे जेब में है, आपको ये मालूम होना चाहिए। और जो काम सही तरीके से ना हो ना, तो उसका बहुत ही बुरा अंजाम। हम 2 मिनट नहीं लगाएंगे कुछ करते हुए, ये आप भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये दोनों आपके पास क्या कर रहे हैं? मैंने इन दोनों को इसलिए बुलाया था, इनकी शिकायतें बहुत आ रही हैं। जी जी जी, आप दोनों के बारे में मुझे भी शिकायतें आई हैं, जब भी तो आई हैं बताइए। मुझे बता रहे हैं कि ये टोपियों का काम करते हैं और ये साफ बनाने का काम। लेकिन ये हमें इल्जाम दे रही है। ओहो, ये दोनों टोपी बाज है, तो मुझे क्या कह रहे हैं? टोपियों का काम है, फिर आप समझ जाए। हाँ हाँ, देख लो। अब जो मैं तुम्हें टोपियां दूंगी ना, और तुम्हें जो मैं सांप दूंगी, तुम दोनों को सारी जिंदगी याद रहेगी। ये बातें आप दोनों को किसने बताई है? अगर ये है कौन, मुझे बताओ। वैसे तुम इस कुर्सी की तो पावर जान गया होगे ना, कि तुम दोनों अंदर क्या पहनते हो और बाहर क्या पहनते हो, मैं सब जानती हूँ। और तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि मेरी आप पावर। तो अपनी जगह सही, लेकिन खान, इंस्पेक्टर खान भी हमारे पीछे लगा हुआ है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ ये भी देख लेंगे तुम क्या कर सकते हो और कितने ऊपर जा सकते हो। नहीं, अगर ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, हम खुद परेशान हैं। तो फिर मुझे लगता है मुझे बताने और समझाने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों को पता चल गया होगा मेरी पावर का अंदाज़ा। लेकिन पहले आप इसका तो कोई मसला हल ओहो, तो ये निकालें तुम्हारी मसले का, बातें, क्योंकि तुम ही हमारे हमारे साथ तो हमारी फ्रेंड है, हमें इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है। तुम इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं लो, बस अब क्या करें, टेंशन तो है ना। आप क्या करवाना चाहते हैं? टेंशन ही तो है जो जिंदगी को ये और कर रही है। हम टेंशन में तो रहते हैं यार, बस तू आराम से बैठ। हाँ, चल जरूर, जो समझा दिया है वो समझ आ गया होगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई मिलकर तुम दोनों से। आज तो बात बनी गई ना, और आगे भी इसी तरह काम करना है। कभी आप हमें भी मौका दें, आपकी उम्मीद पे पूरा उतरेंगे। खुदा हाफिज। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको भी इस बारे में पता चाहिए। बिल्कुल, मैं बस इन्फॉर्मेशन मुझे भी आ रही है, मैं इनके साथ मिलकर इनकी
तह तक पहुंचूंगी ये सोच भी नहीं सकते। मैं ऐसी चालें चलूंगी। मुझे ये लगता है और भी बहुत सारे लोग प्लान कर रहे होंगे। कर लेकिन जो मैं करूंगी ना उनकी तबीयत खुश हो जाएगी। मानती हूँ ना मैं।